डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। ईरान भी मानने को नहीं है तैयार। ट्रंप के इरादों पर आखिर कौन फेर रहा पानी? ईरान यूरोपीय देशों में ही नहीं, खुद अमेरिका में भी हो रही मुखालिफत। दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। हजारों अमेरिकी, जिनमें मजदूर, छात्र और एक्टिविस्ट शामिल हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादित इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे अमेरिका के शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका। जब से रेनी गोट को एक आइस अफसर ने गोलियों का निशाना बनाया था, उसके बाद से अमेरिका जैसे उबल रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के साथ अमेरिका पेश आया, उसने भी अमेरिकी लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को और ज्यादा मुश्ताइल कर दिया, गुस्सा दिला दिया। अब जो यह प्रदर्शन हो रहा है, यह बड़े प्रदर्शन, मुजाहिरे, जो मंगल को भी ट्रंप के दूसरे टेन्योर की पहली सालगिरह पर हुए हैं, फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंटों की कार्रवाई पर गुस्से की वजह से शुरू हुए हैं। जी हां, यह आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस यानी अमेरिका, यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पर यह दूसरा कार्यकाल है। यह दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। और यह बड़े मुजाहिरे इस दूसरे टेन्योर की पहली सालगिरह पर हुए हैं। फर्स्ट सालगिरह, पहला एनिवर्सरी। तो अब आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खुद अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, वो कितने खुश हैं या नहीं हैं, कहां हैं मागा के सपोर्टर्स। तो दरअसल जिस तरह से अमेरिका में पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि आइस यानी इन्फोर्समेंट एंड कस्टम, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट, आइस के एजेंटों की जो कार्रवाई हुई है और जो बेदर्दी से, बेरहमाना तरीके से उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया है लोगों को, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन बहुत जोर शोर से हो रहा है। और यही वो तमाम चीजें हैं जो खुद अमेरिका को भी, यानी आप सोचिए वही अमेरिका जो ईरान के बारे में यह कह रहा था कि ईरान में ईरान की सरकार से ईरान की आवाम खुश नहीं है, इसलिए वो सड़कों पर है। और अगर ईरान ने उन प्रदर्शनकारियों को गोलियों का निशाना बनाया तो अमेरिका इज रेडी टू अटैक ऑन ईरान। क्या हुआ? क्या हुआ? सवाल यह है। अब खुद ईरान में भी नहीं, बल्कि आप देखिए अमेरिका में प्रदर्शन पहले भी हुए और फिर हो रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बने साल भर पूरे हो चुके हैं, पहली सालगिरह पूरी हो चुकी है, तो फिर से अमेरिकी आवाम सड़कों पर है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इन विरोध प्रदर्शनों को भड़काने वाली सबसे चौंकाने वाली जो घटना है, उनमें से एक 37 साल की मां रेनी गुड, जिसका मैंने पहले तज़किरा किया, उसकी हाल ही में हुआ कत्ल है, उसकी हाल ही में हुई हत्या है। कहते हैं ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, जिन्हें मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान फेडरल एजेंटों ने गोली मार दी थी। उस गोली ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भड़कती आग को और ज्यादा शोलापोश कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों के गुस्से को और ज्यादा उबाल दे दिया है। उस घटना में गोली मारने से पहले उन्हें उनकी कार से घसीटा गया था, जिससे लोगों में गुस्सा भड़का और प्रशासन के इमिग्रेशन दृष्टिकोण, यानी इमिग्रेशन को लेकर जो नजरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें बदलाव की मांग और तेज हो गई। आप यकीन मानिए कि अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये जो लोग सड़कों पर हैं, इनमें कई मामले हैं जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पर हैं। वॉशिंगटन डीसी से लेकर एशविले, नॉर्थ कैरोलिना जैसे छोटे शहरों तक भी मुजाहिरीन यानी प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। वॉशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और नो आइस, नो के, नो फासिस्ट यूएसए जैसे नारे लगाए गए। आइस यानी एनफोर्समेंट एंड कस्टम इमिग्रेशन एजेंट या ऑफिसर। और ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की मिलिट्री जैसी कार्रवाई पर बढ़ती चिंता, बढ़ता गुस्सा, बढ़ती नाराजगी को दिखाता है।
जो प्रोटेस्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले, कोई आज पूछे कि अगर अब अमेरिका को वो याद दिलाया जाए कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि जब ईरान अपने अंदर जो नाराज ईरानी अवाम थे उनके मुजाहरों को झेल रहा था, तब अमेरिका ने कहा था कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं। क्या अमेरिका भी चाहेगा कि अब जबकि अमेरिका में खुद अमेरिका की सड़कों पर खुद अमेरिकी लोग ही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़कों पर है, तो क्या यह अच्छा लगेगा अमेरिकी इंतजामिया को, वहां के लीडर को, कि कोई दूसरा मुल्क ये धमकी दे कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे? प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज में भी इकट्ठा हुए। क्लीवलैंड, ओहियो में छात्रों ने नफरत नहीं, डर नहीं, शरणार्थियों का यहां स्वागत है के नारे लगाए। यानी जो माइग्रेशन करके वहां जाते हैं, जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनके बारे में इन्होंने नारे लगाई है कि नफरत नहीं, डर नहीं, शरणार्थियों का यहां स्वागत है। ये नारे लगाए गए। सांता फे, न्यू मैक्सिको में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स स्टेट कैपिटल में स्टॉप आइस टेरर रैली में शामिल होने के लिए क्लास से बाहर निकल आए। यह एहतजाजी मुजाहिरा, यह विरोध प्रदर्शन इंडिविजिबल 50501 और अलग अलग मजदूर संघ सहित कई वामपंथी समूहों के जरिए भी आयोजित किए गए थे, जिनमें से कई ने फेडरल एजेंसियों के जरिए ताकत के इस्तेमाल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की। जमीनी सतह के संगठनों ने भी अप्रवासी हिरासत सुविधाओं की स्थितियों के खिलाफ रैली की है। खासकर एल पासो हिरासत केंद्र में हाल ही में हुई मौतों के समूह पर चिंता जताई गई है, जहां पिछले 6 हफ्तों में 3 बंदियों की मौत हो गई है। यह व्यापक आलोचना के बावजूद ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर कायम है, यह दावा करते हुए कि उसे लाखों बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को देश से निकालने के लिए मतदाताओं से जनादेश मिला है। सवाल यह है कि अगर जनादेश जिन्होंने आपको दिया, जिन्होंने आपको वोट करके यहां तक लाया, अगर वो अमेरिकी शहरी हैं, तो ये जो अब आपके खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर, अलग अलग शहरों में सड़कों पर है, ये कौन है? क्या ये अमेरिकी नहीं है? ये भी अमेरिकी शहरी हैं। हालांकि हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज्यादातर अमेरिकी इन नीतियों को लागू करने में फेडरल एजेंटों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली कठोर रणनीति को, कठोर तौर तरीके को नापसंद करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रदर्शन जारी रहेंगे। दिन में बाद में सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे बड़े शहरों में और भी विरोध प्रदर्शन की योजना है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे देश इमिग्रेशन पर बढ़ती बहसों का, जैसे जैसे देश इमिग्रेशन पॉलिसी पर बढ़ती बहसों का सामना कर रहा है, यह विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे को सबसे अच्छे तरीके से कैसे संभाला जाए, इस पर बढ़ते मतभेद को उजागर करते हैं।